विनीता ने अलग से मेरे को ये प्रश्न भेजा कि पिछली बार वेद की बात हो रही थी, तो वेद के अंदर जिस तरीके से हमने बात करी कि सारी चीज आंतरिक जो यज्ञ है, बाहरी जितना भी सिंबोलिज्म है, हम जो यज्ञ करते हैं, बाहरी जो हवन भी करते हैं, वो आंतरिक जो यज्ञ हमारा चलता है साधना के अंदर, उसका सिंबल है, उसका प्रतीक है कि हम एक एक जो बारीक से बारीक एक्टिविटी भी करते हैं, यहाँ तक कि जो शादी के अंदर या किसी भी जो हमारे जो अनुष्ठान है उसमें मंत्र भी बोले जाते हैं, वास्तव में वो रेप्लिकेट करते हैं जो परमात्मा की या देवताओं की जो क्रिया होती है उसको रेप्लिकेट करते हैं वो मंत्र। तो वो कोई उस तरीके से जैसे शादी के मंत्र हैं, वो सूर्य पुत्री की और देवताओं की शादी को जो है उसको सिग्निफाई करते हैं, और उस वो सारा जो वेद के अंदर है सारा का सारा देवताओं का क्रियाकलाप है। तो इसमें दूसरा ये बोलती है कि जो जिस तरीके से हम महाभारत वगैरह में यज्ञ देखते हैं, तो बहुत सारे लोग जो बैठ के यज्ञ करते हैं उसके अंदर उनके अपने तरीके के फल की इच्छा होती है कि इस चीज के लिए यज्ञ कर रहे हैं, इस चीज के लिए यज्ञ कर रहे हैं। देखिए, एक चीज हमको समझने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वेद है अपने आप में, उसके अंदर तो क्योंकि वो सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए उसके बैकग्राउंड को समझाना भी अभी तो तुरंत अपने जो कॉन्टेक्स्ट है उससे बाहर चला जाएगा। पर एक चीज हमको समझनी चाहिए कि जो वेद का जो उस टाइम का सिस्टम था, धीरे धीरे बाद के अंदर वो इवन उनके सबसे नजदीक थे ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण मतलब अपन जो ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, वो ब्राह्मण नहीं। शतपथ ब्राह्मण है, काफी सारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे स्मृति है, मनुस्मृति है और स्मृतियां हैं, उसी तरीके से वेदों के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ आए। उनको भी वेद की ऋचाओं का, उनके जो शब्द उन्होंने जो जिस संस्कृत को उन्होंने काम में लिया, वो भी कई शब्द उनके लिए बहुत रिमोट हो चुके थे। उसके बाद में आए उपनिषद। उपनिषदों के बाद के अंदर जो दर्शन वगैरह आए, षड दर्शन जो हैं, गीता वगैरह आई, तब तक आते आते वेद का जो वास्तव में उसकी ऋचाओं का, मंत्रों का जो अर्थ है, अभी अर्थ तो अभी भी कितने लोग निकालते हैं, पर वास्तव में जो उसकी अनुभूति है और उसका जो अर्थ है उन शब्दों का, वो करीब करीब इनके लिए अगम्य हो गया बाद के समय में आते आते। इसीलिए गीता के अंदर एक जगह हम पाते हैं कि गीता कहती है कि वो इवन भर्त्सना करती हुई, मतलब उसको ये कहते हुए कि जो लोग वेदवाद के अंदर रहते हैं उनको कभी भी सही प्राप्ति नहीं है वेदवाद की। मतलब बाद में लोग अनुष्ठान के ऊपर ज्यादा उस महत्ता देने लग गए, और जो उसका रियल अर्थ है वो उनसे लुप्त हो गया। तो बाद में जितने भी यज्ञ वगैरह अनुष्ठान वगैरह हम करते देखते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि उनका जो वास्तविक सिंबोलिज्म है, क्योंकि पुराणों के अंदर हम अगर ये बात करें कि इसमें भागवत में या फिर आपके महाभारत में उसने कहा कि कितने सारे जो लोग हैं या ऋषि हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, तो तब तक भी आते आते जो सिंबोलिज्म है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बहुत दूर आ गया था वेद से। इसलिए इतना ही अभी तुरंत के अंदर बात कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर उसको कोई फिल्मों में, पिक्चरों में या सीरियल्स में हम देखते हैं, तो उसका श्री अरविंद जिस रूप में हमको ये चीज बता रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। पुराणों के अंदर जिस तरीके से वैदिक सिंबोलिज्म को बताया गया है, और जो श्री अरविंद ने अपने वेद रहस्य के अंदर उसको जो उजागर किया है, क्योंकि वेदों का जो मैसेज है वो बाद के धीरे 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 आते आते युग के हिसाब से, और वेद का क्योंकि मानसिकता बदलती गई, जैसे आज के व्यक्ति के लिए आज की मानसिकता बहुत अलग है। जैसे युग चक्र की हम बात करते हैं कि सतयुग है, उसके बाद के अंदर त्रेता है, त्रेता के बाद के अंदर द्वापर है। इन युगों के अंदर बहुत अंतर आ जाता है मानसिकता के अंदर और उसके बाहरी रूपों के अंदर।
इसलिए वेद का जो अर्थ सतयुग में या वैदिक समय के अंदर जो था, वो आज के लगाने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअल में वेद के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीजें भी डेवलप हो गई जो कि स्वतः ही आज हम अगर उससे बहुत दूर हैं वेद से, और हम उसका अर्थ लगाने का प्रयास करेंगे तो हम अपनी मानसिकता को उसके ऊपर अध्यारोपित करने का प्रयास करेंगे, जो कि अर्थ वेद के अंदर नहीं होगा। इसीलिए श्री अरविंद को स्वयं को ये महसूस हुआ, श्री अरविंद ने जो वेद को देखा, वो श्री अरविंद को ऐसे अनुभव हुए, देवियों के अनुभव हुए, जो कुछ तो उनको आध्यात्मिक जो पद्धतियां हैं या परंपराएं हैं उसके अंदर से कई नाम तो उनको पता थे। तो वेद रहस्य की प्रस्तावना के अंदर और इवन हिम्स टू द मिस्टिक फायर है उसके अंदर भी, पर वेद के अंदर शुरू में श्री अरविंद कह रहे हैं कि शुरू में मैं भी ये मानता था कि उपनिषद है, वेदांत है, ये जितने हैं, मैं सोचता था कि आध्यात्मिक सत्य इन्हीं के अंदर है। पर जब मैंने अपने अनुभवों को इनमें देखने का प्रयास किया तो वो उसके अंदर नहीं मिले। तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आपको जो अनुभव हो रहे हैं उनको आप वेदों में ट्रेस करो। जब वेद के अंदर उन्होंने उस अनुभव को ट्रेस किया तो तुरंत वो पहचान गए कि एक सिंबॉलिक भाषा के अंदर, क्योंकि तभी आप समझ सकते हो कि किस भाषा में तो पहले श्री अरविंद को अनुभव हुए, तब उन्होंने एक एक जो देवी देवता का जो सिंबोलिज्म था से वो प्रवेश कर पाए, और बहुत लंबे समय तक उन्होंने इसके मतलब वेदों के ऊपर और भारतीय संस्कृति के ऊपर जितना काम किया अरविंद ने, आप देखिए कि कितने वो सीधे सीधे इसी चीज के ऊपर हैं। और अब तो और भी काफी सारी स्टडीज उनकी इसके ऊपर आई हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है अपने आप में इतना विशाल है कि सिंबोलिज्म या वास्तव में उसका जो अध्यात्म परक अर्थ है उसमें जाना तो हमारे प्रेजेंट जो कॉन्टेक्स्ट है उससे बाहर की बात है। जहां तक हमको, क्योंकि डायरेक्टली हम अगर पुराणों में भी देखते हैं तो वेद में जो कई चीजों का अर्थ है, पुराणों में उसका अर्थ जो है उसमें थोड़ा अंतर आया है। जो वैदिक देवता हैं, चाहे त्रिमूर्ति की बात करें, ब्रह्मा विष्णु और महेश की, तो वेद के अंदर उनका महत्व अलग है। और जैसे जैसे पुराणों के समय तक आते हैं तो वैदिक जो देवता है उनमें और पौराणिक जो देवता है उनके सिग्निफिकेंस के अंदर अंतर आया है। ये तो बहुत इतना डीप विषय है जो हमारे तुरंत की स्टडी से या कॉन्टेक्स्ट से बाहर का है, इसलिए इस बारे में तो हम खाली इतनी ही बात कर सकते हैं। विनीता। हाँ भैया। तो इस बारे में तो खाली इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि ये विषय जो है उसके लिए बहुत गंभीर बैकग्राउंड होने की जरूरत है पहले तो। हाँ, पर ये जिस अर्थ में हम समझते हैं उसमें अंतर आया है वेद के समय में, इवन उपनिषदों के समय में, और उसके बाद में जो पुराणों का काल आया उसमें, और आज जो मनुष्य जाति जिस रूप में समझती है, इन सब में बहुत अंतर आया है। तो ये सब्जेक्ट जो है वेद और अपने आप में वेद प्लस उसका जो वेदवाद बाद में जो बना दिया गया, उसी को गीता के अंदर भी एक जगह उसको क्रिटिसाइज किया गया है कि वेदवाद बाद में बहुत हावी हो गया था। एक समय वेदवाद मतलब बाहरी जो उसका रूप है बिना उसके अर्थ को जाने, वो किसी कालखंड में हावी हो गया था, जैसा कि हो ही जाता है। हम कोई संस्था किसी भावना से बनाते हैं, पर धीरे धीरे शुरू में तो हमारे भावना रहती है, पर वो उसके बाहरी रूप जो हैं वो हमारे लिए थोड़े से ज्यादा महत्व की, प्रेयर इस टाइम करनी है, इस टाइम ये करना है, हम उसके जो बाहरी क्रियान्वयन है वो हमारे लिए हावी होता जाता है। तो वो तो किसी भी चीज में होता है। और प्लस जिस समय वेद लिखे गए थे उस समय की मानसिकता, उस समय इंट्यूशन के ऊपर वो ज्यादा निवास करते थे। बाद में ज्यो ज्यो माइंड का विकास हुआ और आज जो है उस मानसिकता में उस चीज को समझने के लिए पहले तो हमको उस सत्य के अंदर प्रवेश करना होगा, तो हम वास्तव में इस चीज के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो इस बारे में तो मैं खाली इतनी ही चीज कहूंगा, क्योंकि जब तक आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड न हो इस चीज के बारे में तो कोई भी चीज कहना
उसका कभी भी सही अर्थ बिना बैकग्राउंड के निकाला नहीं जा सकता। तो ये एक लिमिटेशन है वेद के बारे में कोई भी चीज कहने में, क्योंकि श्री अरबिंदो ने तो बहुत इसका गंभीर और गहन बैकग्राउंड दिया है। बिना उस बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट कभी अगर आया, जैसे हम अपन पढ़ रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अभी तो जर्नी अपनी शुरू हुई है, इस यात्रा में तो अभी बहुत चीजें क्लियर होनी है। पर डायरेक्टली अगर उस वेद की बात करें तो अभी तो उसके लिए बैकग्राउंड की जरूरत है, इसलिए उसको संक्षेप में मैं इतना ही कह सकता हूँ। भैया एक चीज थोड़ी सी पूछनी थी, पूछ लूं? हाँ हाँ। ये कह रही थी कि जैसे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन सब चीजों को कैसे लें, क्योंकि घर पे हम हवन एक, जैसे मैं खुद हवन कर रही हूँ तो मैं तो अकेले कर रही हूँ, और अगर कुछ भी ऐसे साधक लोग जो बहुत स्पिरिचुअल में पहुंच गए हैं या उनकी बहुत साधना लेवल हाई हो गई है और उनके साथ हम साधना बैठ के करते हैं, तो क्या हमारी चेतना में फर्क पड़ता है उस चीज का? सारा ही हम फर्क उन पड़ता है, चीजों को अनुभव कर पाते निश्चित सारा ही फर्क पड़ जाता है उस एटमॉस्फियर का। सत्संग जो है वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल मीन्स है, सत्संग ही सबसे पावरफुल मीन्स है। भाई अगर अपन ये कहें कि परमात्मा की ओर जाने के लिए क्या क्या चीजें हमको सहायक हो सकती हैं, तो आपका स्वयं अगर आत्मिक प्रकाश हो, आत्मा से आप जुड़े हों, तो आपको किन्हीं भी बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है। और वास्तव में तो बाहर से भी आपको जो संकेत मिलते हैं, वो संकेत उतने ही फलीभूत होते हैं जितना आपके आत्मा के अंदर वो टच कर पाते हैं। तो विश्व के अंदर तो सारी तरीके की चीजें हैं, हर जना उनसे किस किस तरीके से मेक आउट कर पाता है इस विश्व के अंदर, वो अंदर से उसको कौन सी चीज रिलेट करती है उस तरीके से कर पाता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको हेल्पफुल हो सकती हैं, तो तुरंत के अंदर तो जो गुरु वाक्य है, शास्त्र है, कि श्री अरविंद ने और माँ ने क्या कहा है, जब उसका अध्ययन हम करते हैं तो उससे हमको सहायता मिल सकती है। ऐसे लोग जो हैं जो इस पथ के ऊपर चल रहे हों, जब उनका हम सानिध्य करते हैं उससे हमको सहायता मिलती है। कितनी कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमको, पर इसमें सबसे जो पावरफुल चीज है वो है सत्संग। सत्संग, आप इसके अंदर जो माँ और श्री अरविंद के शब्दों को हम पढ़ रहे हैं वो भी सत्संग है। उनके जो भक्त हैं, उनकी उनके विषय में जब हम पढ़ते हैं, उनकी जीवनी के बारे में हम सुनते हैं, तो उससे हमारी जो एस्पिरेशन है वो दीप्त होती है। तो ये सारे तो सत्संग तो बहुत पावरफुल मीन्स है इस चीज का। इसीलिए देखो, आप किसी साधु या संत है या ऋषि है, उसकी संगत में कई ऐसी चीजें जो हमारे अंदर की अराइज ही नहीं होती, और वैसे अपनी नॉर्मल चेतना में उनके अंदर या उनके ऊपर विजय प्राप्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और वही जैसे ही हम माँ की चेतना में प्रवेश करते हैं या माँ के समक्ष जाते ही वो समस्याएं रहती ही नहीं है अपने आप ही, आपको उन चीजों का तो कोई समस्या ही नहीं रहती ना उन चीजों की। इसलिए सत्संग बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अवतार जिन जिन समयों पे आए हैं, उन्होंने मानो पूरी पृथ्वी की जो चेतना है उसके लिए स्वयं संकल्प कर दिया हो। आपकी आत्मा जैसे अपने लिए कोई संकल्प कर पाती, वो काम अवतार सबकी आत्माओं के लिए अपने आप कर देते हैं, और आपको वैसे ही उत्तर मिल जाता है उसका। जैसे आपने अगर माँ से प्रेयर करी हो माँ से, माँ उसका उत्तर देती, उसकी बजाय अगर माँ स्वयं है। इसलिए आश्रम के अंदर, पांडिचेरी आश्रम में, ये तो बिल्कुल एक प्रचलित चीज थी कि हमारे लिए साधना तो माँ कर रही है, हमको तो खाली उनके प्रति खुले रहना है, बाकी साधना तो माँ कर रही है, हमको और कुछ भी नहीं करना, हमको तो खाली उनके लिए खुले रहना है और उनकी कृपा और चेतना को हमारे अंदर स्थान देना है। तो इसलिए ये तो सबसे पावरफुल चीज है। अगर ये उपलब्ध हो जाए और हम वास्तव में सत्संग का लाभ उठा पाए, तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती। ये तो बहुत पावरफुल चीज है। अभी स्नेहा की बात के ऊपर आते हैं। इसने एक प्रश्न दिया है,
स्नेहा कहती है कि पर्सनली आई हैव ऑब्जर्व दैट ईगो इज नॉट एज मच हार्मिंग एंड ट्रबलसम एज द इमोशनल मूवमेंट्स ऑफ द बीइंग, कि इमोशनली जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं वो ज्यादा परेशान करते हैं। ईगो मतलब, एक्चुअली ईगो और ईगोइज्म अलग अलग चीजें हैं, हालांकि उसमें एक बार तुरंत में हम नहीं जाते हैं। ईगो तो एक बहुत फंडामेंटल चीज है, पर हम उतने तक तो पहुंच ही नहीं पाते कि हम जो मैं अपने आप को असर्ट करते हैं उसको ही ईगो मानते हैं, वो तो ईगोइज्म है बेसिकली। पर आप बोल रहे हो इमोशनली हमारे जो मूवमेंट है वो ज्यादा परेशान करते हैं। समटाइम्स वी एंड अप टेकिंग राइट डिसीजन एंड समटाइम्स रॉन्ग। Repercussions of wrong decision make us realize that next time this mistake is not to be repeated। कि जब तकलीफ होती है उस बारे में कि उसकी जो, कि हमने कोई किसी को गलत शब्द कहे या आपने कोई ऐसा एक्ट किया जो आपको बहुत तकलीफ देता है, तो हम ये कहते हैं कि भाई अगली बार ये गलती हम नहीं करेंगे, और हम उसको रियलाइज करते हैं उस मिस्टेक को। पर ये जो हमारा डिसीजन है वो खाली थोड़े ही समय के लिए रह पाता है, और हम फिर से उन्हीं गतिविधियों के अंदर और हमारी उन्हीं चीजों के अंदर बार बार या उन्हीं गलतियों को फिर से बार बार करते रहते हैं। तो इसका कोई शॉर्टकट है कि इन मूवमेंट से हम बाईपास कर पाएं या इनको किस तरीके से हैंडल करें। देयर कम्स मैनी इंस्टेंसेस इन ए डे, और ऐसे दिन के अंदर बहुत सारे वाकये या ऐसे उदाहरण या ऐसे समय आते हैं जब हमको लोगों के विषय में अपनी जो राय है या चीजों के बारे में अपनी राय देनी पड़ती है, और वो राय जब किसी के दबाव के कारण हमको देनी पड़ती है, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, क्योंकि हम तो किसी की दबाव में किसी के विषय में कमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजों से हम अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, ये इसका प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो जब तक इसका फिर से वही जवाब है कि हमको प्रकाश के अंदर आना पड़ेगा, और प्रकाश या पावर या चेतना माँ के पास है। ये जितनी भी चीजें हैं वास्तव में ये सबके जीवन के अंदर और मैच्योर बनाने के लिए हैं, और हर जना ये गलतियां करता है। पर एक विद्यार्थी अगर हम उसको कहें कि आपको गलती करनी है, तो वो, मैं उसको पहले दिन ये कहूं कि तू जो क ख ग ये जो लिख रहा है उसको बिल्कुल सही सही लिख लेना चाहिए, तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो तुरंत सही लिख लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये हम अपेक्षा नहीं रख सकते कि जिस तरीके से अनफोल्ड हो रही हैं चीजें, जिस तरीके से, क्योंकि आप अपने आप को एक व्यक्तित्व समझते हो, जबकि आपकी जो आत्मा है वो सर्टेन अनुभव लेने के लिए आई है, और उस तरीके की सर्कमस्टेंसेस वो सामने पैदा करती है वैसे अनुभव लेने के लिए। अब इसके अंदर अगर इनसे भी आपको बाहरी चीजों से डील भी करना है, तो सच्चे रूप में आप माँ के प्रकाश में उनसे डील कर सकते हो, खाली और कोई इसका वास्तव में उपाय नहीं है। जैसे ही आप, चाहे कितना भी मुश्किल हो, अपनी उच्चतम चेतना से, उस समय जो भी आपकी उच्चतम है, उस समय उससे जो निर्णय लेते हो, तो आप बाद में पाते हो कि आपके मुंह के अंदर जो स्वाद है वो कड़वा नहीं होता। पर जैसे ही आप किसी और कारण से, आपको पता है कि उच्चतम चेतना आपकी एक चीज कह रही है, पर किन्हीं भी कारणों से आपको उसके अलावा कोई भी निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि निर्णय तो हमको सारे दिन लेना ही पड़ेगा, हर मोमेंट हमको एक निर्णय लेना पड़ता है। हम यहाँ बैठे हैं फिलहाल सारे, तो भी एक निर्णय लेके बैठे हैं कि इस समय अगर ये न कर रहे होते तो हम कोई और दूसरी क्रिया कर रहे होते, पर हमने एक निर्णय लिया और उसका एक अपना कॉन्सिक्वेंस है। वैसे ही पूरे जीवन में सतत हमको निर्णय लेने होते हैं, इसलिए वो निर्णय हम अपनी उच्चतम चेतना से लेना शुरू करें, क्योंकि धीरे धीरे हमको ये तो महसूस होना शुरू हो जाता है कि जब हम अपनी उच्चतम चेतना से बिलो जो निर्णय लेते हैं,
वो हमको, ये कल्टीवेशन पे निर्भर करता है, आप कितने कल्टीवेटेड हो अंदर से। जैसे जो हृदय से थोड़ा सा कल्टीवेटेड आदमी है, किसी को गलत शब्द कह के भी उसको गहरा आघात पहुंचता है, उसको गहरी पीड़ा पहुंचती है। और जो कल्टीवेटेड आदमी नहीं है, वो स्थूल एक्ट करके भी उसको पीड़ा नहीं होती। इसलिए कल्टीवेशन आपका कितना गहरा है, माँ को आपने कितने गहरे रूप से समर्पित किया हुआ है, उतना ही फिर आप कई एक्टिविटीज जो आपकी हैं, धीरे धीरे आप वो कर ही नहीं पाएंगे। पर ये करने का एकमात्र तरीका कि निर्णय करने का स्थान माँ की चेतना से निर्धारित होना चाहिए, या आपका जो उच्चतम आदर्श है। यही हम पढ़ रहे थे, हमारा ट्रू गाइड, जो इनर गाइड है। जब वो निर्णय लेना शुरू करेगा, तो आप पाओगे कि शुरू में चाहे कितनी भी तकलीफ आप पाओ उस निर्णय को एग्जीक्यूट करने में, वो निर्णय कोई जरूरी नहीं है आपके लिए हमेशा ही एग्जीक्यूट करना सुखद होगा या इजी होगा। हाँ, पर उसके परिणाम आपके लिए सुखद होंगे। पर अगर उसके अलावा आप ऐसी चीज के कारण कोई भी काम करते हो जीवन के अंदर जो उस मार्ग से नीचे का है, जो आपको सही या उचित लगता है, या माँ की चेतना में जो सही लगता है, उसके अलावा हम जो भी काम करते हैं, चाहे टाइम बीइंग हमको वो उस समय के लिए ये लगता है कि मेरे को ऐसी समस्या में से हूं, इस पे से एक बार तो इससे निकल सकता हूं इस बहाने से, या इस एक छोटी सी क्रिया से, या एक बार इतना सा करके चलो इस चीज से तो मैं बाहर निकलूं। पर हम पाते हैं कि उसके परिणाम जो हैं, भौतिक रूप से, इमोशनल रूप से, आप जितने जिस स्तर के ऊपर अवेक हो उस स्तर के ऊपर आपको वो परिणाम आएंगे। कई बार छोटा सा झूठ बोल के आप बड़ी जो समस्या है उससे बचने की तो कोशिश करते हो, पर आंतरिक रूप से आपको बहुत गहरा आघात पहुंचता है और आप एक थोड़े से चेतना में गिरावट पाते हो। ऐसे लगता है कि पहले प्रकाश में थे, थोड़े बादल आ गए, सूर्य के सामने कुछ बादल आ गए, और कुछ अंदर से तकलीफ भी होती है। तो वास्तव में अपने को कोई कारण नहीं है, ये विश्व अपने को ऐसी कोई चीज नहीं दे सकता, या ऐसी कोई चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो हमको अपनी चेतना में नीचे गिर के मिल सकती हो। यही तो एक बहुत बड़ी एक हमारे एक ऑब्सक्योर बादल है दिमाग के अंदर। हमको लगता है चेतना में नीचे गिर के बिल्कुल नहीं गिरना है, हमको लगता है कि ये चीज सही है, तो उसको करने की हम कोशिश करें। धीरे धीरे जब ये अनुभव होगा कि नहीं, मैं चेतना में जो मेरे को सही लगा उस समय, पड़ेगा। और उस प्रश्न के बारे में जैसा वो कहती हैं उसको हम करने की कोशिश करेंगे, तो शुरू में मुश्किल होगा वैसा एग्जीक्यूट करना, और उसके परिणाम सुखद होंगे। और एक बार बच निकलने के उपायों में हम करेंगे, तो एक बार हो सकता है कि हमको लगे कि हम टेम्परेरीली बच निकले उस चीज से, पर वास्तव में हम बच नहीं सकते उस चीज से। इसीलिए हमको तकलीफ होती है। वही तो रिपरकशन है जो हम कहते हैं, रिपरकशन जो उसके हैं, मतलब उसके परिणाम बहुत दुखद या तकलीफदायक होते हैं, पीड़ादायक होते हैं। तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि एक आत्मा है, वो यहाँ आई है, तो उसको जो अनुभव लेने हैं उसके लिए कोई भी ऐसी चीज या परिवार, कोई भी बड़े से बड़ी चीज भी उसके सामने कुछ भी नहीं ठहरती। इसलिए हमको अपनी चेतना में नीचे गिरने का कोई भी कारण नहीं है। अब प्रयास इसी चीज का करना है कि हम माँ की चेतना में रहें, और बार बार उसकी हेल्प के लिए को पुकारना सीखें। समस्याओं में भी पुकारें, या हर समय उसको पुकारें और उसको कहें कि भी क्या निर्णय लेना चाहिए। और धीरे धीरे आपको एक थोड़ी थोड़ी वाणी सुनाई देने लगेगी, आपको इंटीमेशन होगा या इंडिकेशन मिलेगा भी ये चीज करनी चाहिए। अगर अपन कर पाते हैं, ठीक है, तो वो वाणी धीरे धीरे आपकी प्रबल होती रहेगी अगर आप उसको सुनने की प्रक्रिया चालू कर दोगे। और उसी लिए अपन ये सारा प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में माँ की चेतना को अपने को स्थान देना है। तो ऐसे जब निर्णय के क्षण हो, तो उसमें अगर समय हो अपने पास निर्णय लेने के लिए, अदरवाइज तो एकदम अपने को तुरंत में अगर कोई रिएक्ट करना है किसी चीज पर, सारे दिन तो वैसे ही करना होता है,
तो जो बेस्ट पार्ट है उससे हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा तकलीफदायक चीज है। और इसीलिए डेली ये अध्ययन करना कि माँ की चेतना में कुछ समय तो आधा घंटा एटलीस्ट हमने प्रवेश किया, तो पूरे दिन अगर वो उसका इम्प्रेशन रह पाए, तो हमारे जो निर्णय होंगे और हमारी क्रिया होगी उसमें कुछ प्रकाश माँ का रह पाएगा, तो हमारे एक्शंस पहले से कुछ बेटर हो सकेंगे। और ये यज्ञ है, अगर वैदिक सिंबोलिज्म के तरह से बात करें तो ये यज्ञ है कि हम हर क्षण माँ की चेतना को पुकारने की आदत डालें, और निर्णय जो है, डिसीजन है, वो उनके आधार पे, या वो जो हमको इंटीमेट करें कि माँ क्या करूं इसमें, तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इंटीमेट करने लगेंगी। और जब उसकी वाणी को हम पहले तो पुकारते हैं और फिर उसको करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीजें मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी, वो भाग मजबूत होंगे। तो ये हम प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। बाकी तो माँ की चेतना में ही जाके देखो, थोड़ी सी कोई अगर पावर की कमी हो, सपोज आपकी मोटर जो है बहुत पावरफुल है, तो बड़ी बड़ी समस्याओं को या भारी चीजों को भी वो तुरंत प्रोसेस कर सकेगी। वही अगर उसकी मोटर में पावर कम हो, तो कितनी समस्याएं हो जाती है थोड़ा सा काम करने के अंदर भी। तो जब जीवन में हम माँ के प्रकाश से, उनकी शक्ति से जब जुड़ते हैं, तो भारी समस्याएं भी जो जीवन की हैं, वो एक दिन में भी हो सकता है कि उसकी चेतना में जुड़ के हम कई वर्षों में जो चीजें हमको तकलीफ दे रही थी, जैसे हमने माँ को पुकारा, तो वो श्री अरविंद तो कह रहे हैं कि दुर्गा का अट्टहास जो, क्योंकि अभी तो दुर्गा का समय चल रहा है, उसका जो अट्टहास है, जो हंसती है, वो एक क्षण में शत्रुओं को ऐसे काट डालती है जिसने आपको जन्म जन्मांतर से बांध के रखा था, वो एक क्षण में काट डालती है। तो उसकी उपस्थिति को पुकारने में क्या दिक्कत हो रही है, वो अपने आप काट डालेगी। उसको हर क्षण हम बुलाने की कोशिश तो करें, उसका प्रयास करें। और वो जैसे ही हम उसको पुकारते हैं, उसकी उपस्थिति को, तो जो चीजें, क्योंकि वो चीजें बाहरी नहीं हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, जो हमारी लिमिटेशंस हैं, जो बुद्धि के अंदर अविवेक है, क्योंकि कई बार विवेक भी नहीं होता कि कौन सा करूं कौन सा नहीं करूं, वो अविवेक है। ये सब ऐसी शक्तियां हैं जो हमको नीचे अंधकार में बांधे रखना चाहती हैं। जैसे ही हम माँ के प्रकाश को बुलाते हैं, तो उनकी शक्ति आके अपनी क्रिया करती है, और इन अंधकार की जितनी भी चीजें हैं, भाई जैसे ही आपको प्रकाश आता है, आप तुरंत गति कर पाते हो जीवन के अंदर। घुप अंधकार है, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। अब ऐसे में अगर आपको ये कहे कि आप एक किसी पर्वत शिखर पे खड़े हो, आप एक पांव भी आगे नहीं बढ़ा सकते, आपको यही नहीं पता सामने खाई है क्या है, आपको ऐसा डर है कि अगर एक पांव भी बढ़ाऊंगा मैं गिर जाऊंगा। जैसे ही थोड़े सा प्रकाश आता है या बिजली भी कौंध जाती है, इतने में कम से कम चारों तरफ आपको दिख जाता है कि मैं खड़ा कहाँ हूं, मैं कितनी दूर चल सकता हूं। तो एक बिजली कौंधने से भी आपको अगर इतना चारों तरफ का आपका एरिया नजर आ जाता है, तो जीवन के अंदर एक बार भी बिजली कौंध जाती है। इसीलिए तो वेद कहता है ना कि इस तरीके का प्रकाश हमारे जीवन में आता रहता है समय समय पे, उसको हम बुलाते रहेंगे, वो आपके क्षेत्र को पूरा प्रकाशित करता रहेगा, और जीवन की यात्रा इस तरीके से चलती रहेगी। यात्रा है ये तो। पर अब एक यात्रा तो ये होगी जिसमें बहुत सुंदर पड़ाव आए, और एक यात्रा ऐसी हो जिसमें चारों तरफ से दुर्गंध आती रहे, और इतने भयावह सीन आते रहे कि अभी तो एक गुंडों का गैंग गया है, अभी सामने पता नहीं और क्या समस्याएं हैं, या ये पता चले कि सामने और भी भारी भारी समस्याएं आ रही हो। तो ये वर्णन पूरा बदल जाता है जब आप माँ की चेतना को स्थान देना शुरू करते हैं। और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, जिनमें थोड़ी बहुत भी अभीपसा है उनके लिए और कोई शॉर्टकट नहीं है इससे बचाव का, ये करना ही पड़ेगा। भैया एक मेरा प्रैक्टिकल प्रश्न है। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, जैसे मुझे ये कहना है कि जैसे हम लोग जो यहाँ रहते हैं, तो हम जिस वातावरण में रहते हैं, चारों तरफ का वातावरण, हम अभी सत्संग कर रहे हैं,
लेकिन फिर क्या होता है कि हम चारों तरफ के ऐसे वातावरण में जो 100% पॉइजन से भरा हुआ है, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो कामनाओं और वासनाओं और आसक्तियों से भरे पड़े हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग आते हैं, झुंझुनू में आते हैं, पौंडीचेरी जाते हैं, या अपने यहाँ जो रैलिक सेंटर है वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि क्या हम एक फ्रेश एयर में सांस लेने लगे। तो क्या इस चीज को हम लोगों को प्रैक्टिकल रूप से चीजों को इसे बढ़ाना नहीं चाहिए, या फिर हम ऐसे करके और 24 घंटे ऐसे वातावरण में रहें जो एकदम से पॉइजन से भरा हुआ है, ऐसे लोगों को बीच में रहें जो एकदम कामनाओं, वासनाओं, आसक्तियों, इन सब चीजों से भरे पड़े हैं। इन सब चीजों का क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, पर उस वातावरण में रहने का निर्णय तो आपका है। आपके पास दो वातावरण हैं, आपके पास तो कॉन्ट्रास्ट तो है ना भाई। आपको कम से कम एक ऐसा वातावरण का ऑप्शन है। आप कह रहे हो कि एक सेब ऐसा है जो बहुत खराब है, सड़ा हुआ है, और जब उसको मैं खाता हूं तो मैं बिल्कुल एकदम मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता हूँ, आईसीयू में पहुंच जाता हूँ। उसके अलावा दूसरा एक सेब ऐसा है जिसको खा के मेरे को पूरा जो है यौवन मिल जाता है और पूरा तरोताजा हो जाता हूँ। इसका मतलब तो आपके पास एक चॉइस है, पर चयन तो आपने किया हुआ है। ये आपके प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं दे रहे हो। आपने तो दो चयन की बात कर दी, और आपने ये भी कह दिया कि ये उपलब्धता है। तो अगर आपके पास उपलब्धता है किसी ऐसी चीज की जहां जाके आपकी वो समस्याएं नहीं रहती, तो उन समस्याओं में रहना अपन कोई फिलेंथ्रोपी या कोई चैरिटी थोड़ी कर रहे हैं। उन समस्याओं में रह के अपन किसी का भला कर रहे हैं उन समस्याओं में रह के। भाई अपन कोई उपकार कर रहे हैं क्या उन समस्याओं में रह के? आज अगर मैं ये कहूं कि जिस जगह के ऊपर मैं रह रहा हूं उसमें इतनी समस्याएं हैं, और मेरे पास ऐसा ऑप्शन है जहां जाके मेरी ये सब समस्याएं खत्म हो जाती है, आंतरिक और बाहरी, तो मैंने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया कि मेरे पास ऐसी उपलब्धता है। अब मेरी ऐसी क्या बाध्यता है कि मेरे को वो वाला ऑप्शन जिसके अंदर मैं बहुत तकलीफ में हूं, अगर आप स्वयं चूज करते हैं तो वो तकलीफ तो आपकी सेल्फ चोजन है। अगर आपके पास दो ऐसे स्थान हैं, दो कमरे हैं आपके पास, एक में सांप बिच्छू भरे हुए हैं या जहर ही जहर, जैसे आप कह रहे हो कि सांस लेते हो तो उसके साथ जहर जाता है, दूसरे कमरे में ऐसा नहीं है। क्या तो आपको ये काम दिया गया है कि इस कमरे को आप साफ करो, इसमें माँ आएगी, तो आपका एक वर्क फील्ड हो गया, तो आप उसमें जाके सफाई करते हैं। उसमें जैसी भी कंडीशन है, बिच्छू हैं तो भी आप साफ करते हैं, उसमें सांप है तो भी आप साफ करते हैं। पर ऐसी कोई भी आपको उसके अंदर जबरदस्ती नहीं है कि मेरे को उस वातावरण में रहना है। तो फिर क्या आपके ऐसी बाध्यता है कि आप उस चॉइस को, खराब वाली चॉइस को स्वीकार करते हैं? आप क्यों करते हैं वैसी चॉइस को स्वीकार? फिर आत्मा के लोगों ने भी इस चीज को चूज किया है, उन्होंने चयन किया है इस पथ का। आप अगर आप इस पथ को जानते हैं तो इसको खिड़की के अंदर से ही नजारे देखने की क्या जरूरत है? भाई बगीचे के नजारे आप खिड़की के अंदर से बैठ के देखना चाह रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप तो यात्री बनिए और उसके नजारे बाहर निकल के देखो, और उसके लिए हिम्मत की जरूरत है। अगर वो हिम्मत मैं नहीं जुटा पाता हूं तो फिर मेरे को शिकायत करने का अधिकार नहीं है। पर अगर आप चयन कहते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो आपके पास बेटर चॉइस है उसका चयन करना चाहिए। भाई किसी दुकान के ऊपर एक अच्छी मिठाई है और एक खराब मिठाई है, तो अब कहते हो कि जी मैं खराब वाली का चयन कर रहा हूं, तो अब वो तो खराब टेस्ट आएगा मुंह में आपके। और आप कह रहे हो अच्छी वाली का मैं चयन कर सकता हूं, तो करो। इसलिए ये तो आपने स्वयं ही जवाब दे दिया अपने प्रश्न का। भाई आपकी क्या बाध्यता है उसी वातावरण में रहने की? अगर बाध्यता है तो पहले तो आप ये देखो कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। और अगर माँ के निहित आप उसमें रहते हो तो सारी इक्वेशन चेंज हो जाती है। अगर आप अपने स्थान पे इसलिए हो कि माँ के निहित हो, तो माँ के निहित तो आप नरक में भी चले जाओगे तो वो आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा।
भाई माँ के निहित या आत्मा के अनुभव के निहित तो यहाँ आए हैं हम पृथ्वी पे। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि अति चेतन तो हमारा बर्थ राइट है, सुपर कॉन्शियंट है, या जो दिव्यता का स्तर है वहां से तो हमारी आत्मा आई है, वो तो हमारा बर्थ राइट है, पर उसको यहाँ मैनिफेस्ट करना है। इसलिए आज तक की जो आध्यात्मिकता थी, जो ये कहती थी कि जो भाग निकलना है इससे पलायन करो जीवन से, उसको श्री अरविंद ने अस्वीकार कर दिया कि पलायन आप तो इंडिविजुअली सोच सकते हो, पर आत्मा पलायन की सोच के थोड़ी आई है यहाँ पे। भाई आपकी बाध्यता हो सकती है, हम जिसको अपने आप को समझते हैं उसकी बाध्यता हो सकती है, पर आत्मा की बाध्यता तो नहीं है। मैं किसी ऐसे स्थान पे जाऊं, अगर मेरे को पहले से पता हो कि यहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं और वास्तव में वहां जाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप पिकनिक के लिए ऐसा स्थान तो थोड़ी चूज करेंगे जिसके अंदर कांटों से भरा हो। अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो आप पिकनिक तो ऐसा करोगे जिसमें कुछ अच्छा हो। एक उद्देश्य के लिए तो आप किसी ऐसे स्थान के ऊपर जा सकते हो कि जिसके अंदर समस्याएं हो, वो तो आपका उद्देश्य तो हो सकता है। पर पिकनिक के लिए आप ऐसे स्थान का चयन करो, जुरासिक पार्क की तरीके का, जिसमें अगर डायनासोर्स खुले हुए हो, आप तो चयन नहीं करोगे। एडवेंचर अगर आपका मोटो है, आपका मोटिव अगर एडवेंचर है, तो आप कुछ भी करोगे। एडवेंचर के लिए तो लोग अपनी जान की बाजी लगाते ही हैं, और उस संकट के लिए नहीं, उस संकट से जो रोमांच पैदा होता है उसके लिए करते हैं। तो आत्मा जो यहां आई है उस रोमांच के लिए, इन परिस्थितियों में, मतलब स्नेहा बन के इन परिस्थितियों में उसको जो अनुभव लेना है उस रोमांच के लिए आई है। बाकी इन परिस्थितियों से उसके आत्मा के क्या फर्क पड़ना है, मेरे को ये बताओ कि आप बाहरी क्या परिस्थितियों में उस, अगर आप वास्तव में थोड़ा बुद्धि से भी सोचो तो आत्मा का तत्व तो उससे प्रभावित नहीं होता कि कौन सी बार सरकार है या आपके बाहर परिवेश क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है। आपकी आत्मा को क्या फर्क पड़ता है उससे, पर उसके रोमांच को जरूर फर्क पड़ता है। इसलिए अगर आपका वहां रहने का कोई उद्देश्य है, जिस जगह पे आप हो, अगर माँ के निहित आप व्यापार कर रहे हो तो वो व्यापार डिवाइन बन जाता है। आप कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी भी आप करते हो, आश्रम में आके भी एक्टिविटी तो करनी पड़ती है आपको। तो अभी क्योंकि आप उस वातावरण में रहते नहीं, इसलिए आपको लगता है, एक समय के लिए आप जब वहां जाते हो तो आपको लगता है कि एटलीस्ट मैं बड़ा खुश हूं। तो माँ के पास किसी ने जाके ये कहा कि माँ, यहाँ हम आश्रम में आना चाहते हैं क्योंकि बाहरी जगत में बड़ी समस्याएं हैं, यहाँ शांति है। तो माँ कहती है, अगर तुमको शांति चाहिए तो शमशान घाट जाओ, यहाँ शांति नहीं होगी, यहाँ तो और समस्याएं पैदा हो जाएंगी, और खुल जाएंगे। कि इससे आपके जीवन में आश्रम में जाने से या इन चीजों से शांति हो जाएगी, तो शांति नहीं होगी जिसको आप शांति कहते हैं। भी भगवान कृष्ण सदा उसके साथ होने से अर्जुन को शांति थोड़ी आई थी, या जिनके पास भी परमात्मा निवास करते हैं उनके जीवन को देखो, किसी के भी शांति आई हो तो जिसको हम शांति कहते हैं। भी वास्तव में हम जो चीजें हैं जिनसे मुंह मोड़ना चाहते हैं, उनकी श्रिंकिंग को हम, उनसे दूर भागने को कहते हैं ये माँ की कृपा, या जो जो भी हम नाम देते हैं उसको हम कहते हैं। पर वास्तव में माँ के पास जाने से अगर वो चीजें बढ़ जाएं तो क्या हम माँ को छोड़ के भाग देंगे? जो समस्याएं आज जीवन में हैं वो 1,00,000 गुना पहले से ज्यादा बढ़ जाएं। और अभी तो कुछ क्षण ऐसे हैं जब माँ आपको थोड़ा अच्छे मीठे अनुभव देती हो, पर अगर माँ की उपस्थिति के पास जाने के बाद न तो आपको सोने का समय मिले, कपड़े फटे हुए हों, आपकी कोई इज्जत नहीं हो, या जो जो आपकी समस्याएं हैं वो लाखों गुना बढ़ जाए, तो क्या आप माँ को छोड़ के भाग दोगे? या जिस कारण से आप माँ के पास गए थे, क्या आप उसको छोड़ दोगे माँ को? इसलिए हम उन किन्हीं भी कारणों से माँ के पास नहीं जाते, भी हम उससे प्यार करते हैं इसलिए जाते हैं उसके पास। अब उसके कारण हमको जीवन में अनुभव हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भी माँ सारे दिन, अब जैसे ओरोविल में कितने लोग गए, 10 लाख पेड़ लगाए उन्होंने। ओरोविल में जो पहले जो टेम्परेचर था पांडिचेरी और ओरोविल का,
पौंडीचेरी कुछ डिग्री कम रहता था, ओरोविल कुछ डिग्री हायर टेम्परेचर रहता था। उन्होंने 10 लाख पेड़ लगा दिए। अब वहां जो है बारिश जो है पौंडीचेरी से ज्यादा होने लग गई। वहां का टेम्परेचर है पौंडीचेरी से कुछ डिग्री कम हो गया। 18-18 घंटे काम करते थे, उनको तो कभी मेडिटेशन की भी बेचारों को फुर्सत नहीं थी। मच्छर जितने थे वहां पे पौंडीचेरी के अंदर, स्पेशली ओरोविल के एरिया में, कुछ कंस्ट्रक्शन तो था ही नहीं। ये था क्या वहां पे, तो ओपन लैंड थी, कुछ था ही नहीं चीज तो। और अभी भी जब आप जाते हो तो कितने मच्छर हैं आप देखते हो ना। उसमें विदेश से कोई व्यक्ति आ रहा है, अपने सारी सुख सुविधाओं को ताक पे छोड़ रहा है, और 18-18, 19-19, 20-20 घंटे काम कर रहा है। अब बताओ, साधना के सारे जो पैरामीटर्स है वो तो पलट गए। उसके जीवन में शांति कहाँ आई। अब उसको पूछो, ऑस्ट्रेलिया से एक जना आया जिसके मतलब झुंझुनू के बराबर जमीन होगी, इतनी फर्टाइल जमीन। जब वो यहाँ आया और यहाँ माँ के लिए बर्तन धो रहा है, वहां पेड़ पेड़ लगा रहा है, वहां उसके जो पिताजी है वो मिनिस्टर हैं। अब बताओ आप कैसे इसको एक्सप्लेन करो। इसकी बजाय वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में सेंटर खोल देता तो अपन कहते यार माँ का काम बहुत ज्यादा हो गया। अगर वो वहां लेक्चर देता और पूरे में 10,000 सेंटर खोल देता तो क्या ये माँ का काम ज्यादा था। तो इसलिए हमारे जो नोशंस है माँ के काम के विषय में या इन चीजों के विषय में, वो बिल्कुल टॉपसी टर्वी हो जाते हैं, बदल जाते हैं। वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाते हैं। अब आश्रम में पहले वेणी माधव जी थे हरियाणा के, उनके कितने कितने शिष्य हैं यहाँ पे, मतलब हजारों हजार शिष्य हैं हरियाणा के अंदर। जब वो वहां गए पांडिचेरी के अंदर, तो अंत समय तक डाइनिंग रूम के अंदर बर्तन साफ करने का काम कर रहे जिनके हजारों शिष्य हैं। अब वो शिष्य वहां जाएं और वो उनको प्रणाम करें तो भी वो कह रहे नहीं नहीं मेरा काम है ये बर्तन साफ करना। तो हम ये मान लेते हैं कि भी बर्तन साफ करना जो है ये तो गुरुजी है इतने बड़े हजारों शिष्यों के। दो भी हमारे शिष्य हो जाएं जो हमारे लिए जीना मरना भी तय करते हो, तो देखो हम कहते भी हम बर्तन मांज रहे, हम कैसे बर्तन मांजेंगे। तो इसलिए ये जो हमारे नोशंस हैं कि माँ की क्रिया ये है, ये ऐसी कुछ भी नहीं है। माँ के पास जब हम जाते हैं तो अब नवजात जी की नहीं, ये जो सुनंदा जी हैं, सुनंदा जी की कहानी पता है क्या आपको, जो श्री स्मृति में बैठती हैं। पहले ये और जो उनके हस्बैंड हस्बैंड तो बेसिकली क्या, पर माँ ने उनको कहा ठीक है तुम शादी कर लो। जिनकी सचला जी जो हैं वो बेटी हैं, वो भी अडॉप्ट करी है उन्होंने। तो बाल किशन जी और सुनंदा जी ये उनके भाई हैं नवजात जी के। तो पहले अफ्रीका में थे, अब नरभक्षी वहां पे, अफ्रीका में नरभक्षी। अब ये एवरी सैटरडे इन्होंने एक वैन कर रखी थी जिसमें अपनी गाड़ी के अंदर माँ श्री अरविंद की सब पुस्तकें इकट्ठी करते, और अपना पहले तो जितना पैसा बचा सकते थे जो अपनी सैलरी से वहां जो ये काम करते थे अफ्रीका में, उससे जो कुछ भी बचता और वो बचा के सैटरडे को निकल जाते और उसका डिस्प्ले करते उनकी बुक्स का। अब अफ्रीका के अंदर तुम नरभक्षियों के बीच में तुम सोचो, तो माँ उनको कहती थी खाली मेरे को तुम इतला कर दिया करो, सूचना कर दिया करो कि हम उस जगह जाने वाले हैं, जिससे मैं अपनी फोर्स भेज दिया करूंगी। तो अब मेरे को ये बताओ कि वो तो साधना के सारे, जिसको हम जो प्रचलित साधना है वैसी तो परिस्थितियां ही नहीं है। तो इसलिए जिन भी साधकों की जीवन में अगर हम अंदर झांक के देखें, जिन्होंने भी वास्तव में एस्टेब्लिशमेंट किया है, उन्होंने कोई भी जो योग की पद्धतियां हैं कि मेरा प्राण कंट्रोल हो जाए, मेरा मन कंट्रोल हो जाए, मेरा शरीर कंट्रोल हो जाए, आश्रम में तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इन पद्धतियों का अनुसरण किया हो। और उनके बीच में और जो वास्तव में कोई व्यक्ति है जिसने हठ योग कर रखा हो, राजयोग कर रखा हो, उनमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि वो अभी इस चीज के ऊपर सारा उसका ध्यान केंद्रित है कि मेरा जो शरीर है वो ठीक हो जाए, उसको मैं साध लूं, मेरा प्राण है उस पर विजय प्राप्त कर लूं। अच्छा, विजय प्राप्त करके आप उसको ऑफर किसको करेंगे।
भाई माँ के तो काम का भी रहा नहीं ना, तो आप अपने आप को अभी क्यों नहीं ऑफर कर देते? आपको क्या पता कि ये आपका जो है, जो पर्टिकुलर एक्ट है, वो कमी है या फिर आपका कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आपकी नेचर की जो चीजें जो आज आपको समस्याएं लगती हैं, माँ के प्रकाश में अगर माँ को उस चीज की जरूरत हो, तो आपको क्या पता उसको हटाने की जरूरत है। तो बड़ी मेहनत से आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो जो सबसे कीमती चीज हो आपकी। इसीलिए जब यज्ञ किया था इन्होंने, युधिष्ठिर वगैरह ने, तो खजाने को बांटने के लिए लगाया किसको? दुर्योधन को। क्योंकि जो द्वेष करने की उसकी जो प्रवृत्ति थी पांडवों से, उन्होंने कहा हमारे लिए ये बड़ी जो है एक बेनिफिशियरी चीज हो जाएगी। ये हमसे द्वेष करता है और खूब बांटेगा, मतलब इतना बांटेगा कि हमारा कोई भी व्यक्ति इतना नहीं बांट सकता जितना ये दुर्योधन बांटेगा। तो बांटने के काम के ऊपर दुर्योधन को लगा दिया। तो उसका जो एक अवगुण जो हमको लग सकता है, तो भगवान की इकोनॉमी में तो कोई अवगुण है नहीं। उसका वो अवगुण जो है बड़ी जबरदस्त रूप से गुण बन गया उस यज्ञ के अंदर। तो वैसे ही आज हम ये कैसे निर्धारित करें कि मेरी ये पर्टिकुलर चीज अच्छी है या खराब है? तो इसको हम माँ को क्यों नहीं ऑफर कर देते? भाई एक छोटी सी हम कोई मशीनरी लेते हैं, उसके भी सबसे पहले हम मैनुअल पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ने ये चीज इसमें दी है तो कोई उसका उपयोग होगा। तो जब परमात्मा ने आपको पर्टिकुलर कोई चीज दी है, उसको समझने की, चलो अपन पूरा जीवन भी समझ तो पाएंगे नहीं, पर उसको तुरंत ऑफर करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? जो भी चीज है उसको ऑफर तो कर ही सकते हैं, माँ अपने आप उसका उपयोग करेगी। तो जो आपको गुण लग रहा है, हो सकता है माँ सबसे पहले उसी के ऊपर प्रहार करके उसको पहले खत्म करे, और जो आपको सबसे ज्यादा आपकी घृणित आदत लगती है उसको बढ़ावा दे। तो हम अपने जिन भी माप है या तोल है या मानक है, उनके आधार पे तय नहीं कर सकते कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी चीज सही नहीं है। तो सारे प्रश्नों का उत्तर यही हो सकता है कि हम माँ के साथ कितना और गंभीर रूप से जुड़ सकते हैं। और जहां तक जीवन के अंदर चयन की बात है, जो इवन नंद किशोर जी भी बात कर रहे हैं, अगर आपने अपना जीवन निवेदित किया हुआ है तो बाहर का जहर आपके लिए जहर नहीं रहता। वो परिस्थितियां आपको सिखाने के लिए आपकी पाठशाला बन जाती हैं। साधक के लिए नर्क भी एक पाठशाला है उसको, क्योंकि सारी जो क्रियाएं हैं माँ की कृपा के कारण हैं। अगर उसके अलावा आप देखते हैं कि जगत में कोई चीज माँ की कृपा के अलावा भी हो सकती है, तो फिर तो माँ के पास जाने से फायदा भी क्या? भाई अगर जगदम्बा से ऊपर कोई शक्ति है कि माँ की कृपा के अलावा भी कोई दूसरी चीजें कोई अराइज हो सकती हैं, तो फिर माँ के पास क्यों जाएं हम? उससे भी ऊपर, सर्वोपरि उससे ऊपर की कोई अगर कोई राक्षस बैठा है तो उसके पास प्रणाम करना चाहिए। फिर माँ से फायदा भी क्या हुआ? उस माँ से क्या फायदा जो जिसके अलावा, जगदम्बा के अलावा आपकी परिस्थितियां कोई और दूसरा भी डिटरमिन कर सकता है, तो ऐसी जगदम्बा से फायदा क्या? इसलिए ये हमारी अंडरस्टैंडिंग का विरोधाभास है। क्या तो अगर ये मानते हो कि आपने जीवन माँ को समर्पित करने का संकल्प किया, तो आप जहां भी हैं वो आपकी पाठशाला है। अगर आप ये मानते हैं कि आप अगर वहां जिस भी जगह पे हैं वो माँ के निहित है, माँ के प्रयोजन के लिए है, तो वो आपकी पाठशाला है। आपसे जो लोग भी मिलेंगे वो आत्मा के कारण आपको सिखा के जाएंगे। आप जो क्रियाकलाप करेंगे वो माँ के कारण करेंगे। पर अगर ये निर्णय आप माँ के निहित नहीं कर रहे वहां रहने का, और आपको ये निर्णय में भी अंतर है, और अगर आपको निर्णय में ऐसा कोई स्थान नजर आता है कि मेरी आत्मा का ये स्थान है, तो ये पराधर्म है उस स्थान के ऊपर रहना आपके लिए। फिर अगर आप किसी बहाने से वहां हो, किसी बाध्यता से वहां हो, तो इसका मतलब आपकी यात्रा शुरू नहीं हुई। तो यात्रा के प्रश्न पूछना फिर गलत है। अब यात्रा के प्रश्न नहीं पूछ सकते। मेरे ख्याल से बहुत लॉजिकल चीज है। यात्रा अगर कर रहे हो तो आप यात्रा के प्रश्न पूछ सकते हो, यात्रा नहीं कर रहे तो यात्रा के प्रश्न पूछ नहीं सकते। और जिस स्थान पे आप हो
वो स्थान माँ के निहित आप वहां हो, माँ के उद्देश्य से वहां हो, आपने अपना सर्वस्व समर्पित, एटलीस्ट कम से कम संकल्प के स्तर पे आपने समर्पित कर रखा है कि मेरा जीवन आपका है, तब आप ये शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि इस विश्व में ही है जितनी भी चीजें हैं। आपके लिए तो वो पॉइजनस हो सकती हैं, पर आपकी आत्मा ने उस पॉइजन का चयन किया है, उसको स्वीकार किया है, तो वो आपके लिए पॉइजन नहीं है। भाई जो दवाई एक समय मेरे लिए पॉइजन होती है, वो किसी दूसरे समय मेरे लिए लाइफ सेविंग भी मेडिसिन हो सकती है। इसलिए आंतरिक जो भाव है वो चूज करेगा आपका कि आपके बाहर जो है वो पॉइजन है या नहीं है। इसलिए ये तो बहुत सारी चीजें हमने सुन रखी है कि जीवन के अंदर पॉइजन है, संसार इस तरीके का है। ये सारी रटी रटाई चीजें हैं जो एक साधक के लिए, हाँ वो जब बोलता है तो उसके मायने दूसरे होते हैं। ये सारी बातें श्री अरविंद भी कहते हैं, पर परिप्रेक्ष्य चेंज हो जाता है उस बात का, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। तो हम जिस स्थान पे हैं उसका पहले तो हम चयन करें, और वो चयन अंदर से हो, तब आगे के प्रश्न हमारे लिए लाजमी है। नहीं तो यात्रा के प्रश्न हमको पूछना अभी इनसिंसियरिटी है, हम वो प्रश्न नहीं कर सकते। क्या ये बात मेरे ख्याल से तो बहुत लॉजिकल है, ये साफ होनी चाहिए सारों को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब आगे बोलो, या आप क्या करें अभी? भैया जैसे किसी को मतलब कोई व्यक्ति को कोई कार्य अच्छा लगता है करना, दूसरे व्यक्ति को भी वो कार्य करना अच्छा लगता है, राइट? बट सर्कमस्टांसेस ये है कि फर्स्ट व्यक्ति तो जाकर के वो कार्य करता है, लेकिन सेकंड दूसरा व्यक्ति जो है वो परिस्थितियों के कारण वो कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन पहले वाले के तरफ से उसको दबाव होता है, तो वो क्या है? नहीं, परिस्थितियों की तो बात हम कह ही नहीं सकते। परिस्थितियों का जो बहाना करता है उसका मेरे को एक सेकंड दो, उसके लिए माँ क्या कहती है वो मैं तुमको बता देता हूँ। उसके लिए तो जो कहती है वो थोड़ा सा खराब चीज कहती है माँ, वो सुनना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, पर वो चीज बड़ी विशिष्ट है। तो एक सेकंड दो, मैं अभी सर्च करके, क्योंकि मेरे सामने टेक्स्ट नहीं है, मैं सर्च 1 मिनट में कर लेता हूँ। ये आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक उसी का उत्तर है। इवन नंद किशोर जी जो कह रहे थे वो भी इसमें शामिल होता है। इसमें एक प्रश्न किसी ने किया है, वो कह रहे हैं, यू से आई गिव माई विल टू द डिवाइन, लेट द डिवाइन विल वर्क इट आउट फॉर मी, योर विल मस्ट कंटिन्यू टू एक्ट स्टेडिली। कि भगवान की विल के साथ साथ आपकी जो विल है उसको स्टेडिली काम करने की जरूरत है, नॉट इन द वे ऑफ चूजिंग ए पर्टिकुलर एक्शन और डिमांडिंग ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, but as an ardent aspiration concentrated upon the end to be achieved। माँ देखो इस बारे में क्या कह रही है, अभी सुनो। And it is there we have the solution of the problem। You can at every minute make the gift of your will in an aspiration। अपनी एस्पिरेशन में अपनी जो विल है उसको एक उत्सर्ग, एक ऑफरिंग, एक गिफ्ट बना सकते हो। एंड एन एस्पिरेशन विच फॉर्मुलेट्स इटसेल्फ वेरी सिंपली, और वो एस्पिरेशन अपने आप को किन शब्दों में डालती है, लॉर्ड दाई विल बी डन
इन शब्दों में नहीं डालती कि आपकी इच्छा ही पूर्ण हो। हमको तो यही बात पता चल, हम हमेशा यही कहते हैं, माँ आपकी इच्छा ही हो। पर माँ कह रही है कि इन शब्दों के साथ साथ ग्रांट दैट आई मे डू एज वेल एज आई कैन द बेस्ट थिंग टू डू। जो बेस्ट है मैं वो ही कर सकूं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि आपकी ही इच्छा हो, पर इसके साथ मैं मेरी इच्छा को नहीं शामिल करूं या मेरे संकल्प को शामिल नहीं करूं, तो कहीं ना कहीं इनसिंसियरिटी है। इन दोनों को समझने की कोशिश करो। क्या तो मेरा बीइंग इतना ट्रांसपेरेंट है मां की जैसा, जिसके अंदर डिवाइन के संकल्प के अलावा कोई चीज होती ही नहीं है। पर सावित्री के अंदर तो यही तो सावित्री ने कहा कि आपकी जो भी विल रही होगी, मेरी जो विल है वो स्ट्रोंगर है, इसलिए सत्यवान दोबारा चाहिए मेरे को। सारा जो डिस्कशन है, कितनी जबरदस्त विल है आपकी और उसका स्थान है। आप कह दो खाली माँ की विल हो, अरे तो आप माँ की विल तो हो ही रही है, इसमें आपके कहने नहीं कहने से थोड़ी आप नहीं कहोगे, तो क्या दूसरे जो माँ के बारे में सचेतन नहीं है उनके अंदर क्या उनकी खुद की विल हो रही है? कोई भी जो व्यक्ति है, जो नास्तिक व्यक्ति है, उसमें क्या परमात्मा के अलावा किसी और की विल हो रही है क्या? उसमें भी परमात्मा की ही विल हो रही है। पर आप सचेतन रूप से अपनी विल को उसके अंदर डालना भी तो उसमें पूरी क्रिया का एक भाग है। यू मे नॉट नो एट एवरी मोमेंट व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू। अब यही तेरा प्रश्न था कि हर क्षण जो करें, आपको हो सकता है कि न पता हो कि बेस्ट थिंग क्या हो सकती है, बट यू कैन प्लेस योर विल एट द डिस्पोजल ऑफ द डिवाइन टू डू द बेस्ट पॉसिबल। आप उस समय पुकार तो सकते हो कि माँ इस टाइम क्या करना है, आप आइए, और मेरी जो विल है या मेरा जो कर्म है मैं आपको निवेदित करती हूँ। ये बात मेरे को समझ में आ रही है, इतना करने की मैं कोशिश करती हूँ। द बेस्ट थिंग पॉसिबल, यू विल सी इट विल हैव मार्वलस रिजल्ट्स। और तुम देखोगे कि इस बात के जबरदस्त परिणाम होंगे। डू दिस विथ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से करो, ये नहीं खाली जैसे अपन कोई मंत्र को एक मैकेनिकली रिपीट करते हैं वैसे नहीं, कॉन्शियसली, विथ सिंसियरिटी एंड परसिवियरेंस, सच्चाई के साथ और परसिवियरेंस लगे रहो। मैंने तो जी 4 बार किया था फिर मेरे हुआ नहीं। अरे भाई दवाई लेते हो 2 साल भी लेते हो तो भी आप बार बार कोर्स बदल बदल के भी तो लेते हो। कैंसर वाला पेशेंट है, एक की नहीं जची, दूसरे की नहीं जची, जब तक वो ये नहीं हो जाए कि जब तक सांस है तब तक मैं लेता रहूंगा, तो ये बात माँ के साथ भी हो सकती है। एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ गेटिंग अलोंग विद जाइगेंटिक स्ट्राइड्स, और इतने विशाल कदमों से आप आगे जाओगे अगर ये भाव आपने अपना लिया तो। वन मस्ट डू थिंग्स विथ ऑल द आर्डर ऑफ वन सोल, अपनी आत्मा के पूरे आर्डर मतलब पूरे उस गतिशीलता के साथ, पूरी जोश के साथ करना है उसको। विथ ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ वंस विल डू एट एवरी मोमेंट द बेस्ट पॉसिबल, द बेस्ट थिंग पॉसिबल। वॉट अदर्स डू इज नॉट योर कंसर्न। अब अपनी बात आ गई, दूसरे क्या कर रहे हैं वो हमारा कंसर्न नहीं है। दिस इज समथिंग आई शैल नेवर बी एबल टू रिपीट टू यू ऑफन इनफ, कि इस बारे में मैं जितना भी कहूं उतना ही कम है कि तुमको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो और अपने मतलब से मतलब रखो। माँ कह रही है जितनी बार कहूं उतनी बार कम है। नेवर से, अब जो अपनी जो खराब वाली जो मैंने बात कही थी वो अब आने वाली है। नेवर से सो एंड सो डज नॉट डू दिस, कि सो एंड सो जो है ये काम नहीं करता, सो एंड सो डज समथिंग एल्स, ये तो कुछ और ही करता है, इसको ये करना चाहिए था। वन डज व्हाट वन शुड नॉट डू, और ये व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो इसको नहीं करना चाहिए था। ऑल दैट इज नॉट योर कंसर्न, वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है। You have been put upon earth in a physical body with a definite aim, which is to make this body as conscious as possible. Make it the most perfect and most conscious instrument of the divine. He has given you a certain amount of substance. उन्होंने आपको एक व्यक्तित्व या जो जो चीजें दी हैं परमात्मा ने आपको दी हैं।
एंड ऑफ मैटर इन ऑल द डोमेन्स, सारे जितने भी आयाम हैं आपके या जितने भी धरातल हैं, मेंटल, वाइटल, फिजिकल, इन प्रपोर्शन टू व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, आपसे जो अपेक्षा रखता है उस अनुपात में आपको उतना सामान दिया गया है। तो ये कहना कि मेरे को वो सामान नहीं है, ये झूठ है। आपको पूरा सामान दिया गया है, एक व्यक्तित्व दिया गया है, उससे पीछे आपको और सारी चीजें दी गई हैं। तो जो आपसे वो अपेक्षा रखता है परमात्मा, उस अनुपात में, इनफैक्ट एक जगह तो मां की कृपा वो कह रही है, मैं जो काम देती हूं किसी साधक को या किसी व्यक्ति को, उससे 3 गुना स्ट्रेंथ देती हूं। कि एक तो जो स्ट्रेंथ, जो उसको जो काम करना है या जो समस्या है उसको पूरा करने के लिए, और आगे ही आगे उन्नति करने के लिए, तो मैं उसको, वो सोचता है कि स्ट्रेंथ नहीं है उसके पास, इनफैक्ट मैं तो कोई भी उसको टास्क देती हूँ तो उसके साथ कम से कम 3 गुना स्ट्रेंथ दे रही हूँ उसको। तो इसलिए ये कहना कि मेरे को इनफ स्ट्रेंथ नहीं है या मेरे को सही फ्रेमवर्क नहीं मिला, फिजिकल, वाइटल, मेंटल या उसके पीछे साइकोलॉजिकल, ऐसा भी नहीं है। जो आपसे परमात्मा एक्सपेक्ट करता है उसके अनुपात में या उससे ज्यादा आपको सामान देके उसने भेजा है। वो बेवकूफ नहीं है अपने जैसे कि मैं यूं ही भेज दूं। हम भी बाजार किसी को अपने बच्चे को भेजते हैं तो जितना सौदा खरीदना है उससे 5 रुपए फालतू दे के भेजते हैं। तो परमात्मा हमको यहाँ भेजेगा और बिना अपने को उतना दिए भेज देगा, ऐसा बेवकूफ तो नहीं होना चाहिए। और अगर वो इतना बेवकूफ है तो उस परमात्मा के पास जाना ही क्यों चाहिए? अगर वो इतना बेवकूफ है और फिर भी हम ऐसे को सारे दिन कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे परमात्मा के पास चलें, तो उससे बड़े बेवकूफ अपन हुए, तो अपने को उसके पास नहीं जाना चाहिए। अब क्या है, एंड दोज हु टेल यू, और जो आपको ये कहते हैं, माई लाइफ इज टेरिबल, ओहो मेरा जीवन तो टेरिबल है, आई लीड द मोस्ट मिजरेबल लाइफ इन द वर्ल्ड, और मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खराब लाइफ जी रहा हूं, ओहो मेरे को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मेरा तो इतना खराब जीवन है। तो वो कौन है? आर डंकीज, ये मां कह रही है। माई लाइफ इज टेरेबल, आई लीड द मोस्ट मिजरेबल लाइफ इन द वर्ल्ड, आर डंकीज। ये हैं, मतलब माँ को ये शब्द काम में लेना पड़ा, कितनी वो परेशान होगी इस चीज से। लोग आके कहते मेरे सरकमस्टेंसेज अच्छे नहीं है, मेरे पास रिसोर्स पूरे नहीं है, मेरा परिवार मेरे को इजाजत नहीं देता, मैं जिस पेशे में हूं, अरे भाई ऐसी तो कोई बाध्यता हो ही नहीं सकती। आपके पास सारी शक्ति है। जिन लोगों ने भी संसार में कुछ भी किया है, क्या तो आप ये कह रहे हो कि वो सबसे निठल्ले लोग थे? कि रामकृष्ण जी है, विवेकानंद जी हैं, चैतन्य महाप्रभु है, सारे इतने निठल्ले लोग थे कि उनके पास कोई भी दुकान करने की कोई योग्यता थी नहीं, इसलिए वो साधु महात्मा या ऐसे बड़े बड़े संत बन गए? कि इतने फ्री और फालतू लोग थे ये कि और किसी दूसरे काम लायक थे? थोड़ी भी उनमें क्षमता होती, कोई ठेला भी लगा लेते। वो ठेला लगाने की भी क्षमता नहीं थी उनके अंदर, विवेकानंद जी के अंदर, इसलिए आध्यात्मिकता में आ गए। ऐसा तो है नहीं। तो जिस परिवेश में से वो आए होंगे, तो उनके पास भी वो सारे बहाने तो रहे होंगे जो आज हम कहते हैं। इसलिए वो बहाने कौन बनाता है? वो माँ ने बता दिया। एवरीवन हैज ए लाइफ अप्रोप्रिएट टू हिज टोटल डेवलपमेंट। आपका जो संपूर्ण विकास है उसके तरीके से, उसके अनुसार आपका जीवन है। एवरीवन हैज एक्सपीरियंसेस विच विल हेल्प हिम इन हिज टोटल डेवलपमेंट। यही मैंने पहले कहा था कि आत्मा कोई चीज आती है, इसलिए आप परिस्थितियों के ऊपर, उनके ऊपर मत डालो, उसने चयन किया है। एंड एवरीवन हैज डिफिकल्टीज विच हेल्प हिम इन हिज टोटल रियलाइजेशन। If you look at yourself carefully, you will see that one always carries in oneself the opposite of the virtue one has to realize. तो ये बाद में माँ इसमें सारी चीज कह रही है कि अगर आपको कोई आप में शेडो नजर आती है, तो निश्चित रूप से आप में उतना ही प्रकाश अंदर छिपा भी है जो उसको ओवरकम कर सकता है। ये
मातृवाणी वॉल्यूम 4, ये तुम नोट कर सकते हो। इंग्लिश का है वॉल्यूम 4 पेज 117। इसको तुम सर्च कर सकते हो, हिंदी के अंदर भी पढ़ सकते हो और इसको और पूरा भी देख। हाँ भैया पेज नंबर क्या बताएं? 117। तो मेरे ख्याल से आज की जो सारी चर्चा थी ये तो सारे को समअप कर देता है। जितने भी अपने प्रश्न थे, माँ ने कितना सुंदर तरीके से, देखो वही कोटेशन जो है जो आज की सारी चर्चा है उसको समअप कर देता है कि हमारे जितने भी बाहरी परिस्थितियों के बहाने हैं और हैं वो इनसिंसियरिटी है। वास्तव में तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो हमको आत्म उपलब्धि या माँ की ओर जाने से रोक सके। अगर रोक रहा है तो क्या तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर माँ को पुकारेंगे तो वो शक्ति निश्चित रूप से हमारे पास आ जाएगी। इसमें और कोई बात? और कोई बात है इसमें? भैया मुझे तो नहीं अभी कोई क्वेश्चन, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो तो आज शुरू नहीं कर सकते। अगर कोई छोटा प्रश्न हो तो उसको हैंडल करते हैं और अगली बार के लिए फिर बाद में, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक फिर बाद में अपन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक शायद एफर्ट गिव्स जॉय, ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, एफर्ट गिव्स जॉय, उसको अपन शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये चर्चाएं तो सारी इन्वॉल्व हैं। तो भी लेके चलते हैं तो फिर सारे के सारे प्रश्न उसमें शामिल हो जाते हैं। पर कोई नया प्रश्न हो इसके अंदर तो वो अपन अभी ले सकते हैं, या फिर इसको जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अभी तो शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो समय हो गया। भैया उसका हिंदी मिल गया जो अभी आपने पढ़ा, उसको पढ़ दूं क्या हिंदी वाला? नहीं नहीं, वो तो देखो, एक तो अपना जो, हाँ ये चीज मेरे को कहनी है कि ये अपने ट्रू एम ऑफ लाइफ में भी है, जीवन का सच्चा लक्ष्य में भी है। ये कुछ जो ऐसी बुकलेट्स हैं, ये मैंने जो अपना कैटलॉग शेयर किया था बुक्स का, इसमें कुछ तो अगर आप रख सकते हो अपने पास, या कोशिश करो कि अपने स्थान पे जिन स्कूल्स में जा पाए कि शिक्षा पर छोटी बुकलेट है या बच्चों का जो छोटा टाइटल है, ये अगर स्कूल्स में जा सके, पता नहीं कि कहाँ कौन पढ़ के अपने से संपर्क में आ सकता है या माँ और श्री अरविंद के संपर्क में आ सकता है। तो अगर हम एक प्रैक्टिकल काम भी करना चाहें और उनके शब्दों को ऐसे स्थान पे लेके जाना चाहें, तो कौन सा बीज कहाँ उगेगा ये तो हम तो निर्णय नहीं कर सकते, पर बीज डालने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। और कुछ जो ये बुकलेट्स है ये हर जना अपन रखे तो जितने, मैं अगर ये जो रेफरेंसेस पढ़ता हूँ या कुछ और हैं तो वो आपको तुरंत अपने पास टेक्स्ट भी उपलब्ध हो जाएगा। इस बारे में सोचो। और जिन लाइब्रेरीज में अगर हम पहुंचा सकते हैं कि हमारा जो पूरा सेट है बुक्स का, क्योंकि इतनी मेहनत करके और इतना सुंदर है वो सारा का सारा, इनफैक्ट उसका तो काफी का तो स्टडी सेशंस है और अपना एक ऐप है रिसर्जेंट इंडिया, मोबाइल ऐप है। तो वो ऐप डाउनलोड करके उसमें ऑडियो सेशंस हैं वो आप सुन सकते हो। वो सारे के सारे उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी, तो एक्स्ट्रा टाइम अगर आप सुनना चाहते हो वो सुन सकते हो। तो ये सारों के लिए संभावना है। ये काम आप अपने स्तर के ऊपर सब लोग कर सकते हैं। कम से कम छोटी बुकलेट से हम शुरू कर सकते हैं। जैसे हम कितने हैं बर्थडे के ऊपर जो गिफ्ट देते हैं, उस पे एक छोटी बुकलेट माँ की जो है, भाई सामने वाला समझेगा या नहीं समझेगा ये निर्णय हम क्यों करें, ये निर्णय उसके ऊपर छोड़ते हैं। हम उसको गिफ्ट देते हैं और अगर उसके पास पड़ी रहेगी, हम तो ये मान के चलते हैं कि कल उसने फेंक भी दी, तो हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हम एक शुरुआत कर सकते हैं, छोटी जो बुकलेट्स है और जो जीवन का सच्चा लक्ष्य है उसको हम पढ़ सकते हैं। वो एक बहुत सुंदर बुकलेट है, पतली बुकलेट है, 2 भाग में, दूसरा भाग थोड़ा सा बड़ा है, पर जितना ही हम उसको पढ़ते हैं, क्योंकि बार बार ये जो चर्चाएं आएंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप सोच सकते हो। जैसे योगी कृष्ण प्रेम की पुस्तक है, बहुत सुंदर पुस्तक है हिंदी के अंदर। ये आप इस विषय में सोचो और क्या कर सकते हो प्रैक्टिकली वहां बैठ के। तो एक एक्सटेंशन होगा यहाँ के ही काम का, अलग अलग एक्सटेंशन भी हो जाएगा ये इस विषय में आप सोचना शुरू करो। मोबाइल ऐप तो एटलीस्ट डाउनलोड कर सकते हो, रिसर्जेंट इंडिया करके है। भैया एक टेक्निकल बात पूछनी थी। हाँ। भैया सेशन के दौरान ना फोन कॉल्स आते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम है क्या जिससे कि वो हम फोन कॉल्स हमको ना डिस्टर्ब करें, हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास को, जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा कोई भी सेशन हो तो कि हम बीच में फोन कॉल्स, क्योंकि आते ही वो क्या क्लास होल्ड पे चला जाता है, और अगर फोन रिसीव नहीं करो तो वो कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूअसली करते ही जाते हैं, हाँ। तो वो बहुत डिस्टरबेंस। तो भैया ऐसा कुछ ये हाँ, कुछ है क्या? मेरे को आइडिया नहीं। वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अगर कोई टाइम, क्योंकि मेरे पास तो नेटवर्क है, वो फोन से तो आई थिंक वो तो दूसरे डिवाइस से कुछ करना पड़ेगा, एक ही डिवाइस से 2 चीजें शायद नहीं हो पाएंगी। हाँ, वो ठीक बात है। वो या फिर अगर वाईफाई है ना, तो मोबाइल डेटा ऑफ करके वाईफाई ऑन करके और उसको फ्लाइट मोड में ले जाओ, मेरे ख्याल से वो वर्क करेगा शायद। नहीं, डेटा बंद कर देंगे तब तो कैसे होगा? वाईफाई से कनेक्ट, वो तो कनेक्शन नेट दूसरा तो हो वाईफाई से ही चलेगा। हाँ, और ना क्या बोलते हैं इसको, फ्लाइट मोड पे चला गया, फोन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ 1 मिनट, वो डू नॉट डिस्टर्ब जो है ना, वो बेटर ऑप्शन है, या फिर मोबाइल हाँ, डेटा से भी आप कर सकते हो। डू डू नॉट नॉट डिस्टर्ब डिस्टर्ब भी ठीक है, और डू कॉल नॉट डिस्टर्ब बारिंग में का फोन जो सिस्टम है हाँ, कि इसलिए मेरे को कॉल हाँ, बार करना है अपने। हाँ, उससे कॉल बार हो जाएगा। इसमें एक सिस्टम होता है कि जो इनकमिंग कॉल्स है उनको हम बार कर सकते हैं, कॉल बारिंग बोलते हैं उसको। वो पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या तो हम शेड्यूल करके छोड़ सकते हैं एवरी संडे उस पर्टिकुलर टाइमिंग के ऊपर, और आपके कॉल जो हैं वो इनकमिंग कॉल्स बार हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो आपके पास कॉल नहीं आएंगे। तो वो एक दूसरी सुविधा है। इनको ट्राई करना पड़ेगा किसके लिए कौन सी काम करती है, ये अलग समय के ऊपर करके देखा जा सकता है इसमें। ठीक है। ठीक है। हाँ भैया, आज का सेशन हम लोग यही अच्छा, खत्म जो और कौन जो आने वाले थे उनका, वो आए या क्या रहा उनका? हाँ